ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। निमि चरित्र और निमि वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, इक्ष्वाकु का जो निमि नामक पुत्र था, उसने एक सहस्त्र वर्ष में समाप्त होने वाले यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ में उसने वशिष्ठ जी को होता वरण किया। वशिष्ठ जी ने उससे कहा कि 500 वर्ष के यज्ञ के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही वर्ण कर लिया है, अत इतने समय तुम ठहर जाओ। वहां से आने पर मैं तुम्हारा भी ऋत्विक हो जाऊंगा। उनके ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वशिष्ठ जी ने यह समझकर कि राजा ने उनका कथन स्वीकार कर लिया है, इंद्र का यज्ञ आरंभ कर दिया। किंतु राजा निमि भी उसी समय गौतम आदि अन्य होताओं द्वारा अपना यज्ञ करने लगे। देवराज इंद्र का यज्ञ समाप्त होते ही मुझे निमि का यज्ञ कराना है, इस विचार से वशिष्ठ जी भी तुरंत ही आ गए। उस यज्ञ में अपना होत का कर्म गौतम को करते देख उन्होंने सोते हुए राजा निमि को यह शाप दिया कि उसने मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंपा है, इसलिए ये देहहीन हो जाएगा। सोकर उठने पर राजा निमि ने भी यही कहा, इस दुष्ट गुरु ने मुझसे बिना बातचीत किए अज्ञानता पूर्वक मुझे सोए हुए शाप दिया है, इसलिए इसका देह भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर राजा ने अपना शरीर छोड़ दिया। राजा निमि के शाप से वशिष्ठ जी का लिंग देह मित्रा वरुण के वीर्य में प्रविष्ट हुआ और उर्वशी के देखने से उसका वीर्य स्खलित होने पर उसी से उन्होंने दूसरा देह धारण किया। निमि का शरीर भी अति मनोहर गंध और तेल आदि से सुरक्षित रहने के कारण गला सड़ा नहीं, बल्कि तत्काल मरे हुए देह के समान ही रहा। यज्ञ समाप्त होने पर जब देवगण अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए तो उसने ऋत्विगण बोले कि यजमान को वर दीजिए। देवताओं द्वारा प्रेरणा किए जाने पर राजा निमि ने उनसे कहा, भगवान, आप लोग संपूर्ण संसार दुख को दूर करने वाले हैं। मेरे विचार में शरीर और आत्मा के वियोग होने में जैसा दुख होता है वैसा और दुख कोई नहीं है, इसलिए मैं अब फिर शरीर ग्रहण करना नहीं चाहता, समस्त दो लोगों के नेत्रों में ही वास करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनका समस्त जीवों के नेत्रों में अवस्थित कर दिया। तभी से प्राणी पलक खोलना मूंदना करने लगे हैं। तदंतर अराजकता के भय से मुनिजनों ने उस पुत्रहीन राजा के शरीर को शमी दंड से मंथा। उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ जो जन्म लेने के कारण जनक कहलाया। इसके पिता विदेह थे, इसलिए ये वेदय कहलाता है और मंथन से उत्पन्न होने के कारण मिथ भी कहा जाता है। उसके उदावसु नामक पुत्र हुआ। उदावसु के नंदीवर्धन, नंदीवर्धन के सुकेतु, सुकेतु के देवरात, देवरात के बृहदुक्ष, बृहदुक्ष के महावीर, महावीर के सुरधुति, सुरधुति के धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के हर्यक्ष, हर्यक्ष के मनु, मनु के प्रत्येक, प्रत्येक के कर्तर्थ, कर्तर्थ के देवमीड, देवमीड के विबुध, विबुध के महधृतु, महाधृतु के कृतरात, कृतरात के महारोमा, महारोमा के स्वर्णरोमा, स्वर्णरोमा के हर्षरोमा और हर्षरोमा के सिरध्वज नामक पुत्र हुआ। यह पुत्र की कामना से यज्ञ भूमि को जोत रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग में उसके सीता नाम की कन्या उत्पन्न हुई। सिरध्वज का भाई सांकर्य नरेश कुशध्वज था। सिरध्वज के धातुमान नामक पुत्र हुआ। भानुमान के शत्रुम, शत्रुम के शुचि, शुचि के उर्जनामा, उर्जनामा के शतध्वज, शतध्वज के कृति, कृति के अजन्य, अनज्य के क्रुजित, क्रुजित के अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी के शर्तायु, शर्तायु के सुप्राक्ष, सुप्राक्ष के सुसज्य, सुसज्य के शेमावी, शेमावी के अनेना, अनेना के भौमरथ, भौमरथ के सत्यरथ, सत्यरथ के उपगु, उपगु के उपगुप्त, उपगुप्त के स्वागत, स्वागत के स्वानंद, स्वानंद के स्वर्चा, स्वर्चा के सुपाश, सुपाश के सुभाष, सुभाष के सुश्रुत, सुश्रुत के जय, जय ते विजय, विजय के ऋत, ऋत के शून्य, शून्य के विथया, विथया के धृति, धृति के बहुलाक्ष और बहुलाक्ष के कृति नामक पुत्र हुआ। कृति में ही इस जनक वंश की समाप्ति हो जाती है। यही मैथिल भूपालगण है। प्राय ये सभी राजा लोग आत्म विद्या को आश्रय देने वाले होते हैं। श्री मैत्री जी बोले, भगवान, आपने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन तो कर दिया, अब मैं संपूर्ण चंद्रवंशी भूपतियों की वृत्तांत भी सुनना चाहता हूँ। जिन स्थिति करती महाराजनों की संताति का सुयश आज भी गान किया जाता है, हे ब्राह्मण, प्रसन्न मुख से आप उन्हीं का वर्णन मुझसे कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुनिशार्दूल, परम तेजस्वी चंद्रमा के वंश का क्रमश्रवण करो, जिसमें अनेकों विख्यात राजा लोग हुए हैं। ये वंश नहुष, याति, कार्तिवीर्य और अर्जुन आदि अनेकों अति बल, पराक्रमशील, कांतिमान, क्रियावान और सद्गुण संपन्न राजाओं से अलंकृत हुआ है। सुनो, मैं उसका वर्णन करता हूँ।
संपूर्ण जगत के रचयिता भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि प्रजापति थे। इन अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए। कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें संपूर्ण औषधि, द्विजन और नक्षत्रगण के आदित्य पर अभिषिक्त वर दिया। चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। अपने प्रभाव और अति उत्कृष्ट आधिपत्य के अधिकारी होने से चंद्रमा पर राजमत सवार हुआ। तब मदोमंत हो जाने के कारण उसने समस्त देवताओं के गुरु भगवान बृहस्पति जी की भार्या तारा को हरण कर लिया तथा बृहस्पति जी की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी के बहुत कुछ कहने सुनने और देवऋषि के मांगने पर भी उसने नहीं छोड़ा। बृहस्पति जी से द्वेष करने के कारण शुक्र जी की भी चंद्रमा के सहायक हो गए। अंगीरा से विद्या लाभ करने के कारण भगवान रुद्र ने बृहस्पति की सहायता की। जिस पक्ष में शुक्र जी थे उस ओर से जम और कुंभ आदि समस्त दैत्य दानवादी भी बड़ा सहयोग कर दिया तथा सकल देव सेना ने इंद्र बृहस्पति जी के सहायक हुए। इस प्रकार तारा के लिए उनमें तारकामय नामक अत्यंत घोर युद्ध छिड़ गया। तब रुद्र आदि देवगण दानवों के प्रति, दानवगण देवताओं के प्रति नाना प्रकार के शस्त्र छोड़ने लगे। इस प्रकार देवासुर संग्राम में शुद्ध चित्त संपूर्ण संसार ने ब्रह्मा जी की शरण ली। तब भगवान कमल योनि ने भी शुक्र, रुद्र, दानव और देवगणों को युद्ध से निवृत्त कर ब्रह्मा जी को तारा दिलवा दी। उसे गर्भिणी देखकर बृहस्पति जी ने कहा, मेरे क्षेत्र में तुझको दूसरे का पुत्र धारण करना उचित नहीं है, इसे दूर कर, अधिक धृष्टा करना ठीक नहीं। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर पतिव्रता ने पति के वचनानुसार वे गर्भ सीकड़ी छाड़ी में छोड़ दिया। उस छोड़े हुए गर्भ ने अपने तेज से समस्त देवताओं के तेज को मलिन कर दिया। तदंतर उस बालक की सुंदरता के कारण बृहस्पति और चंद्रमा दोनों को उसे लेने के लिए उत्सुक देख देवताओं ने संदेह हो जाने के कारण तारा से पूछा, हे सुभगे, तू हम सबको सच सच बता, ये पुत्र बृहस्पति का है या चंद्रमा का? उनके ऐसा कहने पर तारा ने लज्जावश कुछ भी ना कहा। जब बहुत कुछ कहने पर भी वे देवताओं से ना बोली तो वे बालक उसे शाप देने के लिए उद्युक्त होकर बोला, अरे दुष्ट माँ, तू मेरे पिता का नाम क्यों नहीं बतलाती? तुम व्यर्थ लज्जावती की मैं अभी ऐसी गति करूँगा जिससे तू आज से इस प्रकार अत्यंत धीरे धीरे बोलना भूल जाएगी। तदंतर पितामह श्री ब्रह्मा जी ने उस बालक को रोककर तारा से स्वयं ही पूछा, बेटी ठीक ठीक बता, ये पुत्र किसका है, बृहस्पति का या चंद्रमा का? इस पर उसने लज्जापूर्वक कहा, चंद्रमा का। तब तो नक्षत्रपति भगवान चंद्र ने उस बालक को हृदय से लगाकर कहा, बहुत ठीक बेटा, तुम बड़े बुद्धिमान हो। अरे उनका नाम बुद्ध रख दिया। इस समय इनके निर्मल कपोलों की कांति उष्वस्ति देवीप्यमान हो रही थी। बुद्ध ने जिस प्रकार इला से अपने पुत्र पुरुवार का उत्पन्न किया था उसका वर्णन पहले ही कर चुके हैं। पुरुवा अति दानशील, अति याज्ञिक, अति तेजस्वी था। मित्रा वरुण के शाप से उसे मुझे मृत्युलोक में रहना पड़ेगा, ऐसा विचार करते हुए उर्वशी अप्सरा की दृष्टि उस अति सत्यवादी रूप के धनी और मतिमान राजा पुरुवार पर पड़ी। देखते ही वे संपूर्ण मान तथा स्वर्ग सुख की इच्छा को छोड़कर तन्मय भाव से उसी के पास आई। राजा पुरुवार का चित्त भी उसे संसार की समस्त स्त्रियों में विशिष्ट तथा कांति, सुकुमारता, सुंदरता, गति, विलास और मुस्कान आदि गुणों से युक्त देखकर उसके वशीभूत हो गया। इस प्रकार वे दोनों ही परस्पर तन्मय और अन्य चित्त होकर और सब कर्मों को भूल गए। निदान राजा ने निसंकोच होकर कहा, हे सभ्रु, मैं तुम्हारी इच्छा करता हूँ, तुम प्रसन्न होकर मुझे सुभ्रु, मैं तुम्हारी इच्छा करता हूँ, तुम प्रसन्न होकर मुझे प्रेम दान दो। राजा के ऐसा कहने पर उर्वशी ने भी लज्जावश स्खलित स्वर में कहा, यदि आप मेरी प्रतिज्ञा को निभा सके तो अवश्य ऐसा ही हो सकता है। ये सुनकर राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी प्रतिज्ञा मुझसे कहो। इस प्रकार पूछने पर वह फिर बोली, मेरे पुत्र रूप इन दो मेषों को आप कभी मेरी शैया से दूर ना कर सकेंगे। मैं कभी आपको नग्न ना देखने पाऊं और केवल घृत ही मेरा आहार होगा। तब राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।